हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस, जिसमें हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी की फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी थी, जिसमें हमने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था। अब जो आगे आज आपकी क्लास होगी उसमें हम अनुसूचियाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ शेड्यूल। तो जो हमारी मूल संविधान जो बना था, तो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि जो वर्तमान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। तो जो हमारी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 है, तो ये 4 अनुसूचियाँ जो बची हुई थी, 4 अनुसूचियाँ, ये हमारी किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियाँ ये हमारी जोड़ी गई। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, उससे पहला संविधान संशोधन 1951 या 1951 में हुआ था। उसके तहत हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद हमारा जो 52 संविधान या 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान 1985, इसके तहत हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये हमारा 1992 में हुआ, इसके तहत हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद इसके जस्ट बाद हमारा 74 या 74वां संविधान संशोधन 1992, ये हमारे 73 और 74वां संविधान संशोधन ये हमारे दोनों एक साथ हुए थे। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। जोड़ी गई। ये दोनों संविधान संशोधन कभी कभी किसी बुक में लिखा होता है कि 1993 में, तो ये हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां 74वां संविधान संशोधन ये हमारा पारित तो हुआ था 1992 में, पास हो गया था 1992 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारा पास हो गया था 1992 में, बट इसको हमारे लागू जो संविधान में लागू किया गया था, वो हमारा 1 जून 1993 से लागू किया गया था। इसको हमारे लागू किया गया 1 जून 1993 से। चलिए आपको आगे देखते हैं, एक एक अनुसूची के बारे में देखते हैं किसमें क्या बताया गया है।
सबसे पहले पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के बारे में, पहली अनुसूची हमारी जो हमारे भारतीय संघ के 29 राज्य, सॉरी, भारतीय संघ के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। जो भारत संघ के भारत संघ के 28 राज्य एंड और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में मैंने, जो पहली सूची है हमारी भारत संघ के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताता है, ठीक है। हमारी दूसरी सूची जो है, दूसरी सूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताती है, पेंशन के बारे में, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। इसमें से वेतन जो हमारे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, उप राष्ट्रपति का हो गया, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट का हो गया, लोकसभा स्पीकर का हो गया, इन सब के वेतन के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर आपको बता देते हैं कि किस किस का वेतन आता है। जैसे आपका पहला तो हो गया प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का वेतन आता है। इसके बाद राज्यपाल के, सभी राज्यों के राज्यपाल का वेतन आता है, राज्यपाल के सभी स्टेट के, ऑल स्टेट, सभी स्टेटों के राज्यपाल का वेतन आता है। उसके बाद लोकसभा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के इनका वेतन आता है। और सभापति उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनका वेतन आता है। इसके बाद इसमें से सभी स्टेटों के राज्यपाल का वेतन आता है और राष्ट्रपति का वेतन आता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन आता है, सभी न्यायाधीशों का वेतन, सभी न्यायाधीशों का वेतन, वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इसके सारे आते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, इनके सारे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, इन सब के वेतन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपका आगे अब नेक्स्ट सूची हमारी जो थर्ड सूची थी, तो 3 सूची हमारी बताई गई है। इसमें शपथ के बारे में बताया गया है, शपथ या बोल सकते हैं आप ओथ के बारे में बताया गया है। तृतीय सूची जो थी उसमें हमारे ओथ के बारे में बताया गया, शपथ के बारे में बताया गया, ठीक है। तीसरे हमारे शपथ किसकी आती है, एक तो इसमें हमारे संघ के मंत्रियों की शपथ, जितने भी संघ के मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल जितने मंत्री होते हैं सबकी शपथ आती है तुम्हारी, ठीक है। तो संघ के मंत्रियों की शपथ, आती है, ठीक है। इसमें आपकी प्रधानमंत्री की शपथ आती है, प्रधानमंत्री की शपथ आती है, ठीक है। सभी स्टेट के राज्यपालों, सभी राज्यों के राज्यपाल,
सभी राज्यों के राज्यपालों की शपथ आती है, ठीक है। और इसके बाद आपकी एक निर्वाचन मंडल में जो एक शपथ दिखाई जाती है, निर्वाचन मंडल में जब कोई चुनाव होता है तो चुनाव के बाद एक शपथ ग्रहण कराई जाती है, तो उसके बारे में भी आता है, ठीक है। निर्वाचन में निर्वाचन के समय जो शपथ होती है, निर्वाचन के समय शपथ, उसका भी शपथ का इसी में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, हाई कोर्ट न्यायाधीश शपथ ईटीसी। नहीं, आपके तृतीय अनुसूची जो हमारी थी शपथ के बारे में बताया गया, इसमें संघ मंत्रियों की शपथ आती है, प्रधानमंत्री शपथ आती है, सभी राज्यों के राज्यपाल की शपथ आती है, निर्वाचन मंडल के भी शपथ, निर्वाचन मंडल के समय जो शपथ दिखाई जाती है वो भी आती है। इसके बाद आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ आती है, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी शपथ आती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और इसमें आपकी एक और होती है, संसद के जितने सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्यों, शपथ आती है, ठीक है। संसद के सभी सदस्यों की शपथ आती है इसमें। चलिए आपकी चतुर्थ अनुसूची बात करते हैं। चतुर्थ अनुसूची, ठीक है। आपको सेकेंड अनुसूची जो दूसरी अनुसूची थी उसमें राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, इन सब के वेतन के प्रावधान के बारे में था। लेकिन जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसका वेतन जो होता है, उसके वेतन का प्रावधान हमारी दूसरी अनुसूची के बारे में नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति के पद का वेतन हमें कुछ नहीं होता है, ना उपराष्ट्रपति के पद के वेतन का हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर कभी भी आपसे उपराष्ट्रपति का वेतन पूछता है तो आपको उसका वेतन 0 बताया जाता है, 0 होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वही हमारे संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसका वेतन उस सदन के सभापति का जो वेतन होता है वो लगभग 4 लाख रुपए उसको मिलता है, ठीक है। तो उसको सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है, उसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता, ना उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी कभी पूछा जाता है, इस वजह से आपको बता दिया। अब आपको देखते हैं चतुर्थ अनुसूची में, हमारे चतुर्थ अनुसूची में जो राज्यसभा में है, राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है, सीटों के बारे में बताया गया है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। या आप बोल सकते हैं कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन होता है, जैसे हमारी दिल्ली में कितनी सीट है, दिल्ली में पहले हमारी 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसमें सीटें दी गई थी, ठीक है। तो वो हमारे उसमें तो इसकी सीटों का बंटवारा होता है राज्यसभा के, बंटवारे के बारे में बताया गया है। चलिए हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में, या आप इसको बोल सकते हैं सीधी सी बातों में कि राज्यसभा के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है, ठीक है। चतुर्थ अनुसूची में बोल सकते हैं कि राज्यसभा के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो चलिए आपकी और चतुर्थ अनुसूची में हमारे पांचवी में क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजाति, जो पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति
जनजाति के अनुसूचित जाति के विशेष जनजाति के विशेष प्रशासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। प्रशासन व्यवस्था के बारे में जो पांचवी सूची थी हमारी, उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं, और प्रशासन व्यवस्था या नियंत्रण के बारे में, व्यवस्था के बारे में और नियंत्रण के बारे में बताया गया था। नियंत्रण के बारे में। अब आगे हमारी आती है छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची छठवीं अनुसूची छठवीं अनुसूची हमारी छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, जो 4 राज्य थे हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 4 राज्य थे छठवीं सूची में हमारे बताया गया है कि जो 4 राज्य थे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के विशेष प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इन राज्यों के विशेष प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो हमारी छठवीं सूची हो गई। और हमारी 7वीं सूची आती है। चलिए 7वीं सूची देखते हैं। जो 7वीं सूची है, सातवीं सूची, अभी तक आपने 6 सूचियां पढ़ ली थी। ठीक है, और 7वीं सूची के बारे में हमारा क्या है कि 7वीं सूची में जो केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, केंद्र राज्यों के और या शक्तियों का प्रावधान। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले मेन बात बोल सकते हैं आप कि इसमें 7वें शक्तियों का प्रावधान बताया गया। शक्तियों का प्रावधान है, राज्य और संघ के शक्तियों का प्रावधान है। ठीक है, तो पहले अब इसमें क्या था कि जो राज्य था कि संघ था, उसमें पहले जो मूल संविधान हमारा बना था, मूल संविधान में जो संघ था, संघ को कानून बनाने के लिए 97 विषय थे। कितने? 97 विषय थे। 97 विषय थे, जिनमें 97 विषय थे, जिनमें केवल केंद्र कानून बनाए थे, जिनमें केवल बना सकती है, जिन्हें केवल केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद मूल संविधान 27 विषय थे, लेकिन बट हमारे वर्तमान में अब इन्हीं को हटा करके 97 को हटा के यहाँ 100 विषय हो गए। कितने? 100 विषय हो गए, जिनमें से संघ हमारा या केंद्र 100 विषय में भी अपने कानून बना सकती है। ठीक है, अब जैसे राज्य में था हमारा, राज्य में तो पहले वर्तमान में हमारे इसमें विषय हुआ करते थे, तो 66 विषय थे। मूल संविधान में हमारे इसमें 66 विषय थे। 66 विषय थे, 66 विषय थे, 66 विषय थे, जिनमें केंद्र व राज्य, इनमें केवल राज्य कानून बना सकती है, राज्य
कानून बना सकती है, ठीक है। इनमें केवल राज्य कानून बना सकती है, लेकिन हमारे प्रेजेंट में इसमें भी प्रेजेंट में हमारे 61 विषय हो गए। कितने प्रेजेंट में 61 विषय हो गए, ठीक है। और कुछ विषय हमारे ऐसे थे जो हमारे संघ सूची में रखे गए थे। इसमें 3 सूची थी हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। तो इसको हम लोग संघ सूची बोलते थे। संघ सूची, ये हमारी राज्य सूची हो गई, राज्य सूची, ठीक है। इसमें से केवल हमारी राज्य कानून बना सकती थी, लेकिन एक हमारी जो ऐसे कानून थे जिसमें से राज्य भी और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे, वो हमारी सम्मति सूची थी। सम्मति सूची, सम्मति सूची में हमारे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में इसमें से मूल संविधान में 47 विषय थे, मतलब 47 विषय थे। मूल संविधान में हमारे कितने 47 विषय थे, जिनमें से केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन बट हमारे प्रेजेंट में इसमें 52 विषय हो गए। 52 विषय प्रेजेंट में 52 विषय है। इनमें से विषय भी, ये भी हमारे 100 विषय थे। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा है कि संघ सूची में हमारे कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में तो 97 विषय थे, लेकिन हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में 100 विषय हो गए। संघ सूची में हमारे 100 विषय हो गए। अब इसके बाद अगर राज्य सूची को देखा जाए, तो राज्य सूची में जो हमारे पहले मूल संविधान में तो 66 विषय थे, बट आज हमारे जो है 61 विषय हो गए हैं। 5 विषय घट गए हैं, 61 विषय हो गए, जिनमें से केवल राज्य कानून बना सकती है। इसके बाद जो सम्मति सूची है, जिसका प्रावधान हमारे सम्मति सूची का जो हमारे ये प्रावधान, ये इससे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सम्मति सूची के प्रावधान जो हमारा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और हाँ, इसमें से एक और वो बताता है कि जो हमारा केंद्र का शक्तिशाली होना, आप उसको नोट डाल के लिख दीजिए, केंद्र का शक्तिशाली होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र का शक्तिशाली होना, ये हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आपकी 7वीं सूची में शक्तियों का प्रावधान है। 7वीं सूची में शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें भारतीय संघ की संघीय शक्तियाँ क्या थी, जो मूल संविधान में संघ के विषय थे, 97 विषय थे मूल संविधान में। इसके बाद हमारे वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, जिनमें केवल केंद्र कानून बना सकती है। इसके बाद राज्य में जो तुम्हारा राज्य सूची थी, राज्य में केवल 66 विषय थे। मूल संविधान में हमारे 66 विषय थे, बट प्रेजेंट में इसमें 61 विषय हैं, जिनमें केवल राज्य कानून बना सकती है। और सम्मति सूची का प्रावधान हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सम्मति सूची में आज हमारे मूल संविधान में 47 विषय थे, बट आज हमारे 52 विषय होगा, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून हो सकती है। अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है, अगर केंद्र ने उसमें कोई कानून बना दिया है, तो राज्य का कानून अपने आप मतलब विफल हो जाएगा, उसमें केंद्र का कानून माना जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यही खत्म होती है। आपको नेक्स्ट 8वीं सूची और जो पार्ट 2 बनेगा, इसका पार्ट 2 में छोटी छोटी क्लासें देखने में आपको वो रहेगा। तो चलिए, आपको आगे नेक्स्ट क्लास कर लेंगे पार्ट सूची। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।